to our channel Achhe Note. Today I will discuss with you the question of competitive exam. Here all the question is important for all papers, so watch the full video. And if you want to see second part of this video, then comment me. Now question number 1 कह रहा है पेसमेकर इज पेसमेकर क्या है? पेसमेकर एबी नोड है, एसए नोड है, बंडल है या बंडल ऑफ हिप्स है या वेंट्रिकुलर मसल है? तो पेसमेकर क्या है? पेसमेकर होता क्या है? जो हार्ट के मसल को सिग्नल भेजेंगे, जो हार्ट के मसल को क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं टू मेंटेन द हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए। तो जो ये होता है ये एसए नोड, ऐसा होता है एसए नोड। Now question number 2. For which order rate of reaction and rate of coefficient are same? कौन सा ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कोफिशिएंट को सेम रखता है? तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसमें रेट ऑफ कोफिशिएंट और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दोनों जीरो होगा या सेम होगा, तो दोनों सेम होगा। Now question number 3. N-type germanium is found on the doping intrinsic germanium bit. एन टाइप जर्मेनियम हमें कब ऑब्टेन होगी? जब हम इंट्रांसिक जर्मेनियम के साथ किसकी डोपिंग करेंगे? तो जब हम इंट्रांसिक जर्मेनियम के साथ पेंटावैलेंट की डोपिंग करेंगे तो हमें एन टाइप जर्मेनियम फाउंड होगा। तो पेंटावैलेंट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, फॉस्फोरस आता है, लेकिन यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, तो फॉस्फोरस ऑप्शन में है, तो फॉस्फोरस को हम टिक लगा देंगे, तो ए इज द करेक्ट। Now question number 4. Dr. Lawrence A. Fairwell invent the technique of Dr. Lawrence A. Fairwell ने कौन सी टेक्निक को इन्वेंट किया? तो उन्होंने ब्रेन फिंगरप्रिंट की टेक्निक को इन्वेंट किया। और नार्को एनालाइसिस जो था वो हॉटले ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्जेंड्री ने किया था और पॉलीग्राफी को विलियम माउंटबैटन ने। Now cork number B is the correct. Answer number 5. Cork tissue arise from. So cork tissue is arise from phallogram. Phallogram से जो होते हैं cork tissue arise होते हैं। Now question number 6. Digestive enzyme are. Digestive enzyme होते हैं, तो digestive enzyme जो होते हैं वो amylase, protease, lipase होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस क्लास में बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए हाइड्रोलाइसिस। Now question number 7. Which catalyst used to complete the following reaction? Following reaction को complete करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे हमें बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो रिएक्शन कर रहा है वो है मिथाइल आयोडाइड। उसके बाद ये बना जो रहा है वो है आपका टॉल्विन, टॉल्विन यहाँ पे बना रहा है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो AlCl3 इज द करेक्ट आंसर। जब हम AlCl3 को यहाँ पे लिखेंगे, AlCl3 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये रिएक्शन जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 क्या है? Alkyl halide on reacting with sodium in a dry ether gives diphenyl. The reaction is called alkyl halide को जब हम dry ether के साथ सोडियम इन dry ether के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे तो वो हमें डाइफिनाइल देगा, करेगा डाइफिनाइल देगा। तो उस रिएक्शन को हम फिटिक रिएक्शन कहेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? फिटिक रिएक्शन कहेंगे। The dimensional formula of entropy is dimensional formula, entropy का dimensional formula क्या होता है? तो entropy का dimensional formula होता है m1 L1 m1 L2 T minus 2 m1 L2 T minus 2 theta minus 1। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10. Every contact leave a trace. The statement mirror the principle of. प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ देता है, यह स्टेटमेंट जो किसने दी थी? तो ये ईडी मॉन्ट लोकार्ड ने दी थी। ईडी मॉन्ट लोकार्ड ने क्रिमिनल के बारे में रिसर्च की थी, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट को जारी किया। Which of the following type of cell lack nucleus? और इनमें से कौन से चार में से इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस की कमी होती है? तो आंसर रेड ब्लड
आर्बिट्री की कमी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द हायर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से कौन हायर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में अगर होता है, मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, तो ये जो होता है वो थैनोफोरा में हमें देखने के मिलेगा। The correct relation is, क्लास 12 का क्वेश्चन है, the correct relation is KP और KC के बीच में correct relation, तो KP equal to KC RT पावर में डेल्टा n, correct, ये is the correct answer। अगला, the two parallel vector A and B दोनों parallel vector हैं, दो non parallel vector हैं, दो non parallel vector हैं A और B, have magnitude A और B, है भी उनका magnitude भी A और B, which one of the following vector relation is always true, तो इनमें से हमें कौन सा देखने के लिए मिला, तो ये वाला वेक्टर, ये हमें बिल्कुल करेक्ट देखना है, which one of the following vector relation is always true, तो A multiplied by B dot A is equal to 0 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर 15 की अगर हम बात करें, which of the following is helpful in the solving drawing death case, इनमें से किसकी ज्यादा मतलब निम्न में कौन सा डूबने से मृत्यु वाले मामले में सहायक है, तो आइटम जो है वो डूबने वाले आंसर का 15 बाइबल बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज लोकेटेड इन, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पैलियोबॉटनी लोकेटेड है हमारी लखनऊ में, और ये कब बनी थी, कभी कभी वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो 1946 में बनी, कब बनी, 1946 में, हमेशा आता है क्वेश्चन, या फिर बीरबल साहनी करके आ जाएगा, या फिर कब। पॉलीट्रीन क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो पॉलीट्रीन क्रोमोसोम हमें ड्रोसोफिला मेलानोग्लोसिस में देखने के लिए मिलता है, तो पॉलीट्रीन क्रोमोसोम का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इंडिगो क्या है, मॉडर्न डाई है, एजोइड डाई है, डिस्कर डाई है, वाट डाई, तो इंडिगो जो है हमारे वाट डाई है, और वाट डाई जो होती है वो सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान इनमें से कौन सी चीजें चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। केमिकल नेम ऑफ फॉस्फोजीन, केमिकल नेम क्या है फॉस्फोजीन का, तो केमिकल नेम हो जाएगा कार्बोनिक क्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ फॉस्फोजीन, फॉस्फोजीन का केमिकल नेम हो जाएगा कार्बोनिक क्लोराइड। When sporangium develop from a single cell, then it's called, जब sporangium develop होता है सिंगल सेल से, तो हम कहते हैं यूथ कॉन्जुगेट, यूथ कॉन्जुगेट। आंसर नंबर 22। डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेक्शन किसको लीड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेक्शन जो होता है वो सिंथेटिक स्पेसिमेन को यूज करता है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इकोलॉजी। आंसर नंबर 23, द प्रेजेंस ऑफ which of the following group of benzene nucleus activated toward the electrophilic substitution reaction, इसमें कौन से बेंजीन प्रेजेंस ऑफ which of the following group of benzene nucleus, बेंजीन के न्यूक्लियस में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होने से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, तो बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रो टुवर्ड्स क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाएगा। तो आंसर नंबर 3, विच ऑफ द न्यूक्लियर बीटा डीके प्रोसेस, फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो न्यूक्लियस के अंदर का बताना है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो आंसर हो जाएगा आपका n is equal to p plus proton plus electron plus nucleus bar, so the answer number B is the correct answer. Answer number 25, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट is used to detect, सिल्वर नाइट्रेट जो टेस्ट होता है वो यूज होता है ड्यूमिनियम फॉस्फोराइड पॉइजनिंग को चेक करने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे रिएक्शन कराई जाती है। एपिजीनियस कंडीशन इन फाउंड इन, एपिजीनियस बॉटनी का क्वेश्चन है, एपिजीनियस कंडीशन ऑफ फाउंड इन, तो एपिजीनियस कंडीशन जो होती है वो हमें कुकुरबिटेट में देखने के लिए मिलती है। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी वाज गिवन बाय,
कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 में। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1988 में देखने के लिए मिला। Now, for weak acid and salt, the pH is given by weak acid और salt में जो pH है is given by, तो हमें pH is equal to pKa plus log salt upon acid। तो आंसर नंबर बी। तो ये pH में मिलेगा। The particle of mass m is moving in a horizontal circle and radius r under the centripetal force where the cage contains total energy of particle will be। तो हमें टोटल एनर्जी निकालनी। तो टोटल एनर्जी मतलब टीई, टोटल एनर्जी मतलब टीई इज इक्वल टू कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इन दोनों का करेंगे सॉल्व आपस में, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें मास गिवन है और सेंटीमीटर फोर्स भी गिवन है। हम सीधे फॉर्मूले में पुट रखेंगे और आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हम निकालेंगे। अंडर द सेक्शन 293 के अनुसार विच ऑफ द कंसिडर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, इनमें से गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट को नहीं रखा जाएगा। द चीफ मेडिकल ऑफिसर को हम गवर्नमेंट ने 293 के तहत गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट में बाहर निकाल दिया। बाकी के जो 3 है वो गवर्नमेंट एक्सपर्ट साइंटिफिक। साइटोक्रोम क्या है? तो साइटोक्रोम एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय, कॉर्टिसोल जो होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है? कॉर्टिसोल सिक्रेट किया जाता है। The weakest ट्रांसइफेक्टेंट शोन इन, वीकेस्ट सबसे वीक जो ट्रांसइफेक्ट शो होता है तो वो OH के द्वारा सबसे वीकेस्ट ट्रांसइफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टांजेंट इज, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इसका टांजेंट हमें निकालना है। सीधे सेंस में I = 7/5 mr²। अगला नंबर 35, जैफे टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो जैफे टेस्ट है वो यूरिन के लिए हमें पहचानने के लिए मिलता है, यूरिन टेस्ट के लिए हमें देखने के लिए मिलता है। इन विच सिस्टम द जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, इनमें से कौन से सिस्टम में जो जिम्नोस्पर्म को जी को 2 भागों में बांटा गया, डाइकोट और मोनोकोट में। तो बेंथन और हुकर के जो क्लासिफिकेशन था उसमें जिम्नोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया, डाइकोट और मोनोकोट। बेंथन और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अगला, सार्टोली सेल आर रिलेटेड टू, सार्टोली सेल कहाँ रिलेटेड है? तो सार्टोली सेल जो होता है वो ह्यूमन में होता है, मेल के अंदर होता है, मेल के अंदर पाया जाता है। तो सार्टोली सेल का जो है वो न्यूट्रिशन और स्पर्म नेटवर्क, सार्टोली सेल स्पर्म के रिलेटेड है, तो सीधा ना आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन और स्पर्म नेटवर्क। हिंसबर्ग रेजेंट है, हिंसबर्ग रेजेंट है, तो हिंसबर्ग रेजेंट जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड होता है। हिंसबर्ग रेजेंट, ये बहुत सारे रिएक्शन में रेजेंट की तरह काम करता है। The velocity of sound generally more in solid than gas. It is a comparison of gas because solid has. तो velocity of sound जो होता है वो more होता है solid में, जैसे कि आपको पता है solid के अंदर ज़्यादा होता है and liquid और gas के अंदर कम होता है। तो ये क्यों होता है? more density और more elasticity की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। With which form the following methylamine react with methyl isophenate? With which form of the following methylamine react to form methyl isophenate? निम्न में से मिथाइल एमीन किस क्रिया कर मेथिल आयोडाइड बनाता है? तो मिथाइल एमीन किस NaNO2 से HCl के साथ रिएक्शन करेगा और मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। Which one of the following show particle nature of light? और particle nature शो करता है, particle nature जो है वो फोटोइलेक्ट्रिकल इफेक्ट करता है। कौन करता है? फोटोइलेक्ट्रिकल।
लोकार्ट प्रिंसिपल एक्सचेंज इज रिलेटेड टू लोकार्ट प्रिंसिपल एक्सचेंज किससे रिलेटेड है? ये है आपका एक्सचेंज ऑफ ट्रेस एविडेंस मटेरियल। आंसर नंबर 3 लोकार्ट ने पीरियड एक्सचेंज ऑफ ट्रेस एविडेंस मटेरियल। पाइनस वुड क्या है? पाइनस वुड जो है वो पाइसाइनोलिक है। पाइसाइनोलिक मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो घर की जो वुड होगी वो स्ट्रॉन्ग होता है। हीमोफीलिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट की कमी से हीमोफीलिया डिजीज होती है। ग्रेन ऑफ अल्कोहल इज नोन एज, ग्रेन ऑफ अल्कोहल का दूसरा नाम तो इथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम ग्रेन अल्कोहल है। The essential condition of force F to be conservative, तो essential condition बतानी है जिसमें F जो F2B जो force है वो भी conservative है। The curl should be F should be 0, curl F should be कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3R rule of glass fracture related to, 3R rule glass के fracture होने से तो radial fracture से ही related करता है। The second trophic level of lake एक, तो second trophic level क्या हो जाएगा लेक का? तो second trophic level क्या हो जाएगा? zooplankton और first trophic level में आ जाएगा phytoplankton। Nobel Prize for DNA double helix model discovered by, तो Nobel Prize जो दिया था वो वॉटसन, क्रिक और मोराइस विल्किंस को दिया था। अगला The appearance of color in solid state alkali halide due to, जो हमें सॉलिड में अपीयरेंस कलर दिखता है वो एल्किल हैलाइड। स्टेट ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करें तो हमें क्यों दिखता है? क्योंकि एफ सेंटर की वजह से हमें दिखता है, एफ सेंटर की वजह से हमें यहाँ पे देखने के वो मिल सकता है। If you like this video, you will subscribe my channel. Also do like, comment or share with our friends. In this video, I will tell you 50 questions. And if you want to see the second part of this video, then comment me. Thank you.